हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को देख रहे हैं, जिसमें कि टोटल 21 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था। 21 प्रैक्टिस सेट में से अभी तक जो हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। ठीक है, अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि समसूत्रण यानी सूत्र विभाजन की विशेषता जो है क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, जब बी नंबर क्या है तो सम विभाजन होता है। समसूत्रण एवं सूत्र विभाजन की विशेषता क्या है, तो सम विभाजन है। समसूत्रण विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका तथा पुत्री की कोशिका में जो है समान होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की, इनमें पादप उगत उग सकते हैं। इनमें जो पादप उग सकते हैं, गलत विकल्प पर निशान लगाना है। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवश्यक पोषक तत्व युक्त मृदा में, तो नहीं। आवश्यक पोषक युक्त जल में, नहीं। तो जल तथा अथवा मृदा दोनों में से कोई जिसमें आवश्यक पोषक मौजूद है, नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल अथवा मृदा जिसमें आवश्यक पोषक का अभाव हो क्या है तो इसमें पादप उग सकते हैं। यह कथन क्या है तो गलत है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की, एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। एसआई पद्धति में बताना है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो, यदि वेग समय ग्राफ जो है समय अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा। आपका ऑप्शन कह रहा है कि वस्तु नियत वेग से चल रही है, ये भी बात सही है। इसका त्वरण शून्य हो जाएगा, सही है। ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल कर इसके विस्थापन को मान निकाला जा सकता है, ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का डी। उपयुक्त कथन क्या है तो सही है। ठीक है, 4 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि निम्नलिखित जोड़ों में से जो है किस में जो है परमाणुओं की संख्या समान है। निम्नलिखित जोड़ों में से किस में जो है क्या है तो परमाणुओं की संख्या जो है क्या है तो समान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 5 का सी में जो है क्या है तो किस में जो है परमाणुओं की संख्या क्या है तो समान है। 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके आधार पर जो इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व को की संभावना समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से किसके आधार पर जो इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के जो अस्तित्व की संभावना क्या हो जाती है तो समाप्त हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का बी नंबर, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत है। किसे तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर जो इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग प्रक्षेप के अस्तित्व की संभावना क्या हो जाती है तो समाप्त हो जाती है। 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि डोलड्रम किन अक्षांश रेखा के मध्य स्थित है। डोलड्रम जो किन अक्षांश रेखाओं के जो है मध्य स्थित है। तो किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है तो 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य क्या है तो स्थित है। 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की, सारगैसो का सागर एक हिस्सा है। सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका। सारगैसो सागर जो है वह हिस्सा है किसका तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। किसका हिस्सा है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। इस सागर का नाम समुद्री शैवाल के एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है। ठीक है, राइट आंसर रहेगा आपका 13 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। भारत की जो है केंद्रीय देशांतर रेखा जो है वो क्या है तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को जो है क्या कहा जाता है। तो कैरिबियन सागर में जो उत्पन्न होते हैं तूफान उसे क्या तो हैरिकेन कहते हैं। 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा क्या तो हैरिकेन। हरिकेन जो है अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिम द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। ठीक है, 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज में जो है भारत जो है विश्व में दूसरा प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का डी नंबर। तंबाकू में क्या है तो भारत जो है तंबाकू उत्पादन में चीन और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। निम्नलिखित में से जो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी जो है वह कौन सी, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी नंबर क्या है तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है तो गोदावरी है। गोदावरी नदी जो है गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के जो है नासिक के पास
से निकलती है और बंगाल की खानी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्या तो एक सही नहीं है। आपका फर्स्ट कह रहा है कि भारत में जो गुजरात के सबसे बड़ा समुद्री तट है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि भारत में जो गुजरात का सबसे बड़ा समुद्री तट है, या तो कथन सही है। दूसरा कह रहा है तो भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है। भारत में जो है जोग जलप्रपात क्या है तो उच्चतम जलप्रपात है, तो राइट आंसर है आपका नहीं, 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की। हिमालय जो हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसका महत्व है। हिमालय जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसका महत्व क्या है तो इसके महत्व जो है क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का बी नंबर। जलवायु संबंधी प्रभाव, प्रतिरक्षा एवं उर्वर मृदाओं का स्रोत। ऑप्शन नंबर 1, 2 एवं 3 क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि निम्नलिखित नदियों में से जो है किस एक से जो है कुरनूल कुड़प्पा नहर निकलती है। कुरनूल कुड़प्पा नहर जो है निकलती है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्या तो पेनेरू से निकलती है। तो पेनेरू से निकलती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा जो है क्या तो पूरब से पश्चिम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 21 का बी हो जाएगा क्या तो शुक्र का। किसका तो शुक्र का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर के। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे कम प्रभावशील है। प्रकाश संश्लेषण में जो कौन सा प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास जो है सबसे कम प्रभावशील है, तो 32 का राइट आंसर आपका बी नंबर क्या तो हरा प्रकाश संश्लेषण के लिए जैसे क्या होता है तो सबसे कम प्रभावशाली होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका 32 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो है ग्लूकोज का जो है फास्फोरिलीकरण किसके द्वारा जो है उत्प्रेरित होता है, तो राइट आंसर जो कहता है 33 का सी नंबर किसका तो हेक्सोकाइनेज के द्वारा। किसको तो हेक्सोकाइनेज के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर की। सापेक्षिक आर्द्रता के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक मान है। सापेक्षिक आर्द्रता के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक मान क्या है तो 34 का राइट आंसर उसी नंबर क्या है तो 50% है। क्या तो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के। पारावैंगनिक किरणों के अध्ययन के लिए हम उपयोग करते हैं। पारावैंगनिक किरणों के अध्ययन के लिए हम क्या उपयोग करते हैं तो अवतल झिल्ली का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 35 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 m4s2 है, तो रासायनिक बंध बनाने में जो प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, रासायनिक बंध बनाने वाले प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का डी नंबर 3d2 m4s2। क्या था 3d2 m4s2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर की। निम्नलिखित बहुलकों में से कौन से संघनन बहुलक है, तो राइट आंसर है आपका 37 का डी नंबर क्या है तो मेलेमिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिनिन का है, तो यह जो है संघनन बहुलक है। 37 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक संबंध है। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक का जो है संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का क्या तो बी नंबर नर्मदा का। ठीक है, ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर डैम जो है गुरुत्वाकर्षण डैम है। यह बांध जो है नर्मदा नदी पर मान्यता के ठीक ऊपर खंडवा जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम पर ओंकारेश्वर बांध का नामकरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। देश में जो है गेहूं उत्पादन में जो प्रति हेक्टेयर भारत का कौन सा राज्य क्या है तो अग्रणी है, तो इसका बात किया जाए तो पंजाब क्या है तो प्रति हेक्टेयर में क्या है तो अग्रणी राज्य है। 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर बात करें देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में क्या है तो आपका पंजाब है। अब विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। अगर विश्व में बात करें तो गेहूं उत्पादन में सबसे फर्स्ट पर आता है चीन, उसके बाद से दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर के। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का सी नंबर क्या है तो तस्मानिया है। क्या तो तस्मानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है कि
भारत का क्षेत्रीय सीमा तट कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र द्वीप की ओर फैली हुई है? भारत की क्षेत्रीय सीमा तट कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक जो समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर क्या? तो 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि उस संसदीय समिति जो भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है उसे क्या कहा जाता है? तो 47 का सी राइट आंसर को लोक लेखा समिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो सभी को पता होगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। ठीक है, तो 48 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है अल्पसंख्यकों को अपने रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अनुच्छेद 30 के 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के निम्न में से कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो नहीं। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि राष्ट्रपति के 50 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बात कथन सही है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, यस। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राज्यपाल जो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी बात सही है। ऑप्शन डी है कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो नहीं। 30 वर्ष की आयु का जो है राज्यपाल नहीं बन सकता है। राज्यपाल बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा 50 का डी कथन क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि भाषाई आधार पर जो कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? भाषाई आधार पर जो है कौन सा राज्य है सर्वप्रथम बना है? तो 51 का सी राइट आंसर कौन? तो आंध्र प्रदेश बना। कौन? तो आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर की यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है। निम्न में से एक गलत विकल्प उसका चयन करें। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है, सही है। वसा का पाचन करता है, सही है। पित्त का बनना सही है, लेकिन गैस्ट्रिक नामक हार्मोन का स्राव नहीं करता है। 63 का डी राइट आंसर हो जाएगा क्या है? तो विकल्प गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर की हद चक्र के दौरान ईसीजी विध्रुवीयन तथा पुनः ध्रुवीयन प्रक्रियाओं का चित्रण करता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के ईसीजी में निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंगें नहीं होती हैं? तो 64 का राइट आंसर होगा बी नंबर आलिंद का पुनः विध्रुवीयन क्या होते हैं? नहीं होते। 64 का बी राइट आंसर है। आलिंद का जो है पुनः विध्रुवीयन नहीं होता है। ठीक है, 64 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि दो प्रकाश स्रोत एक वर्णीय कहे जाता है जब यदि उनमें कहे जाता है जब यदि उनमें नियत हो क्या? तो उसमें नियत हो आपका पथांतर हो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 65 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि XYZ चित्र दर्शाएगा चालक निर्शुद्ध चालक वाई पर विशुद्ध चुंबकीय बल होगा। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो सी नंबर हो जाएगा। पेपर के तल से दाईं ओर होगा। पेपर के तल से क्या होगा? तो दाईं ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरापृष्ठ प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो 67 का डी गैस से गैस क्या है? तो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 67 का डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? जिसका नाम मध्य युगीन लैटिन शब्द में जो है कैलियम से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 73 का ए नंबर क्या है? तो पोटेशियम है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर जो है मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो पोटेशियम है, जिसका नाम मध्य युगीन में जो है लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया था। ठीक है, 73 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था कब? तो 74 का बी राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर की रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर की ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निम्नलिखित में से आरंभिक नारा जो है वह क्या था, तो भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार, ठीक है। 76 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है क्या तो सही है। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। फर्स्ट कह रहा है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो यह कथन सही है कि जाकिर हुसैन जो है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 77 का ए ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर की, निम्नलिखित में से जो कौन सा सही सुमेलित है। मुगल बादशाह एवं विदेशी यात्री के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो अकबर विलियम हॉकिंस गलत, जहांगीर अब्दुल रजाक नहीं, शाहजहां टमसरो नहीं, औरंगजेब मनुची, औरंगजेब मनुची का कथन क्या है, तो आपका सही सुमेलित औरंगजेब जो है मनुची, औरंगजेब के समय मनुची आया था। 78 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है क्या है, तो एक सुमेलित नहीं है। अपिको आंदोलन पी हेगड़े सही है। चिपको आंदोलन एल बहुगुणा ने किया था, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेगा पाटेकर ये भी सही है, लेकिन शांति घाटी आंदोलन बाबा आमटे ने नहीं किए थे, ठीक है। शांति घाटी आंदोलन बाबा आमटे ने नहीं किए थे। इसके नेतृत्वकर्ता जो सुगाथा कुमारी थे, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थी को, तो सुगाथा कुमारी थी, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर होगा 79 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। निम्नलिखित में से भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्या करना है, तो क्रमबद्ध करना है, जिसमें कि आइए हम लोग देख लेते हैं पहले। अगर बात करें तो लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स, यह जो है 1773 से 85 तक था। तो उसके बाद से लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से 93, उसके बाद से हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली जो कि 1798 से 1805। इस तरह अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1432, यानी 80 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु जो है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी एवं खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का क्या, तो 81 का राइट आंसर होगा डी नंबर। कौन, तो श्री गुरु गोविंद सिंह। कौन, तो श्री गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है, तो चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, यह जोड़ी क्या है, तो सही नहीं है। भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, यह जोड़ी क्या है, तो सही है। 82 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है कि रुधिर में जो है यूरिया के एकत्र हो जाने पर स्थिति को क्या कहते हैं। रुधिर में जो है यूरिया के एकत्र हो जाने की स्थिति को जो है क्या कहा जाता है, तो यूरेमिया कहा जाता है। क्या, तो यूरेमिया कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 93 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है कि सभी यूकैरियोटिक कोशिकीय जीवों का संबंध किससे होता है। सभी जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं उनका संबंध जो किससे होता है, तो प्रोटिस्टा से होता है। 94 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है कि जो तरंग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम नहीं है, जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम नहीं है वह कौन है, तो 95 का सी हो जाएगा। क्या, तो अल्ट्रासोनिक है। क्या, तो अल्ट्रासोनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि ऊर्जा के वितरण को दर्शाने वाले मैक्सवेल बोल्ट्जमान गैस की गतिज ऊर्जा तापमान का संबंध किए गए ग्राफ में है, तो 96 का राइट आंसर पर यह नंबर। ताप में वृद्धि के साथ जो वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल स्थिर रहना चाहिए। 96 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर है कि 1919 अधिनियम में जो द्विशासन धारणा जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे थे कौन, तो वे थे आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। 102 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मॉन्टेग्यू थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर के सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, तो सम्मिलित कीजिए, दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो अगर देशबंधु चित्तरंजन दास, तो देशबंधु चित्तरंजन दास यानी जो है बसंती देवी। लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय जो है राधा देवी। लाला लाजपत राय क्या, तो राधा देवी। महात्मा गांधी की क्या, तो महात्मा गांधी का जो है कस्तूरबा गांधी। और वहीं जो मोतीलाल नेहरू यानी स्वरूप रानी। तो इस तरह जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका 103 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा। बिहार का जो पहला घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वह कहाँ बनाया जाएगा, तो 104 का बी राइट आंसर जो है कहाँ, तो बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा गौरव का सफलतापूर्वक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा जो गौरव का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है निम्नलिखित में से क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 105 के नंबर लंबी दूरी के ग्लाइड बम है। क्या लंबी दूरी का क्या, तो ग्लाइड बम है। नेक्स्ट है 106 नंबर के हाल ही में जो यूनेस्को के प्रिक्स वर्सलेस पुरस्कार 2024 के लिए जो सूचीबद्ध हुआ है स्मृति भवन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर कहाँ, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ, तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर है कि वर्ष 2024 के जो इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 के जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर मिशेल बैचलेट को किया गया, तो मिशेल बैचलेट को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर के 7-9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो 108 का राइट आंसर बी नंबर कहाँ, तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर के हाल ही में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक टूनेट का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा 109 के नंबर किसे, क्षय रोग से है। किसे, तो क्षय रोग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर के हाल ही में जो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है, तो 110 का राइट आंसर का बी नंबर भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर के स्विट्जरलैंड के नॉटविल शहर में विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में जो 2 स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीते हैं, तो 111 का राइट आंसर देगा ए नंबर किसने, तो सौरभ शर्मा ने। किसने, तो सौरभ शर्मा ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है जानू प्रतिक्षेप प्रतिवर्ती यानी नीक जर्क रिफ्लेक्स संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 122 का सी नंबर क्या, तो मस्तिष्क से नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 122 का सी नंबर। नेक्स्ट है कि थाइमोसिन उत्तरदायी है। थाइमोसिन जो उत्तरदायी होता है तो सभी को पता होता है कि टी लसिकाणु के अधिक उत्पादन के लिए होता है। ठीक है, यानी जो है टी लिम्फोसाइट का अधिक उत्पादन के लिए होता है। 123 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचीबद्ध वैज्ञानिक का नाम भौतिकी के नियम से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। हम सूचियों को जो है कूट का प्रयोग करना है, यानी हम लोग को वैज्ञानिक का नाम भौतिक के नियम को करना है। तो आपका गति का नियम किसने दिए, तो न्यूटन है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत अभी पीछे पढ़े थे हम लोग। आइंस्टीन जो है प्रकाश विद्युत प्रवाह को एवं केपलर क्या है, तो केपलर जो ग्रह के गति के नियम। ठीक है, इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा 124 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर है कि एक बीकर में जो है पदार्थ ए का विलयन रखा है, इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ जो है अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन कौन सा है। एक बीकर में जो है पदार्थ ए का विलयन रखा है, इसमें ए की थोड़ी मात्रा मिलाने पर जो पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है तो विलयन है, कोई विलयन कौन सा होगा, तो यह विलयन जो है आपका क्या होगा, तो असंतृप्त विलयन होगा। राइट आंसर हो जाएगा 125 का बी नंबर, अति संतृप्त विलयन होगा। नेक्स्ट है 131 नंबर के हाल ही में जो किसको नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो किसको जो नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो 131 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आशीष कुमार दास को जो है नियुक्त किया गया है। 131 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण यानी NHAI ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो 132 का राइट आंसर बी नंबर का IIT दिल्ली को। किसको, तो IIT दिल्ली को किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को जो मिलान कर हम सही विकल्प का चयन करें। राष्ट्रपति का आदेश 1955। संसद की राजभाषा समिति का सुझाव, संसद की जो है राजभाषा का सुझाव कब, तो 1959। एवं राजभाषा अधिनियम हुआ था कब, तो 1963। एवं राज्य भाषा का संकल्प 1968। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 133 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 133 का। नेक्स्ट क्वेश्चन के मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर है कि 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। 1971 के जो है भारत पाक युद्ध के समय जो कौन सी पंचवर्षीय योजना जो भारत में चल रही थी, तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 134 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर के किस उद्योग में जो ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
किस उद्योग में जो है ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है? तो 135 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल। क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर के, ओलंपिक्स में भारत का प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? ओलंपिक्स में जो है भारत का प्रथम ध्वजवाहक का नाम जो है वह क्या था? तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पूर्मा बनर्जी। ठीक है, पूर्मा बनर्जी। ओलंपिक्स में जो भारत का प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? पूर्मा बनर्जी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर की, गुयाना की राजधानी है, गुयाना की जो है राजधानी है, तो गुयाना की राजधानी क्या है? तो जॉर्ज टाउन है। 137 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर, किस देश द्वारा जो विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबिल के रूप में जाना जाता है? तो 138 का राइट आंसर होगा सी नंबर का, तो यूनाइटेड किंगडम। कौन? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर की, कौन सा जो है ABPMJY सेहत योजना के तहत जो है 100% परिवारों को सम्मिलित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो 139 का राइट आंसर हो गया नंबर, सांबा जम्मू कश्मीर। कौन? तो सांबा जम्मू कश्मीर। ठीक है। इसका जो था ABPMJY का तात्पर्य जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से है। ठीक है। यह योजना जो 23 सितंबर 2018 को रांची से प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर की, आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय जो निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो तेहरान में है। कहाँ? तो तेहरान में है। ठीक है। इस यूओ की स्थापना जो है 1985 में किया गया था। ठीक, तो ये था आपका जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट 1 का जो है वॉल्यूम 1 का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।